हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 9, जिसमें हम लोगों को पढ़ना आकलन किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज असेसमेंट। ठीक है, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। मतलब इसमें बोल रहा आकलन मतलब किसी चीज़ को आकलन करना, ग्रहण करना, सीखना। ठीक है, तो जिसके द्वारा हम लोगों को ज्ञात होता है कि बच्चा कितना दूर तक समझा है, कितना दूर तक सीखा है। ये इस स्तर, यह प्रक्रिया में बच्चा को, आकलन के प्रक्रिया में बच्चे से हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चा कितने दूर तक सीखा है और कितने दूर तक समझा है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आकलन कहते हैं। आकलन का तात्पर्य है सीखना या फिर ग्रहण करना। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आकलन। यहाँ तो आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं, मूल्यांकन और आकलन दोनों लगभग समान ही प्रक्रिया। मूल्यांकन एक शब्द है और आकलन दोनों ही क्या है, लगभग दोनों एक दूसरे से मिला जुला हुआ है। दोनों ही एक समान की प्रक्रिया, एक जैसा ही काम होता है इसमें। तो मूल्यांकन उसे कहते हैं जो बड़े पैमाने में काम होता है जिसका, और आकलन जो छोटे पैमाने में काम करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मूल्यांकन। और आकलन जो है दोनों ही एक जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। दोनों की प्रक्रिया एक समान है। आगे हम लोग देखते हैं, आकलन कम पैमाने पर की जाती है। आकलन की जो प्रक्रिया वो क्या है, कम पैमाने पर की जाती है, और मूल्यांकन बृहद पैमाने पर की जाती है। अभी हम आप लोगों को बताएं। आगे हम लोग देखते हैं, आकलन क्यों जरूरी होता है। आकलन क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के प्रगति स्तर पता लगाया जाता है। अभी हम बताए ना ऊपर कि आकलन का तात्पर्य होता है सीखना, कितना सीखा और कितना ग्रहण किया, कितना वो सीखने में सक्षम है और कितना अभी तक भी उसको सिखाना बाकी है। ठीक है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत बच्चों के प्रगति का पता लगाया जा सकता है कि वो कितना ऊंचा स्तर उठा है, कितना नीचा है। ठीक है, ये आकलन एक ऐसा प्रक्रिया जिससे बच्चे का प्रगति स्तर पता लगाया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आकलन से यह पता लग जाता है कि बालक कहाँ पर समझता है, तथा कोई ऐसा भी तथ्य होता है जो बालक समझने में असमर्थ होता है। यह बात आकलन के द्वारा ही पता चल पाता है। देखिए, जब तक हम लोग आकलन के बारे में, आकलन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम लोग बच्चे के बारे में नहीं पता लगा सकते हैं कि बच्चा कहाँ तक समझा और कहाँ से तक वो समझने में असमर्थ है। ठीक है, तो हम लोग फिर वहाँ पे बच्चे को, इस प्रक्रिया से बच्चे का हम लोग क्या, उसका आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि बच्चा कहाँ तक समझा है और कहाँ तक से वो नहीं समझ पाया है। ठीक है, आकलन से यह पता चलता है। आइए हम लोग देखते हैं, जिस टॉपिक को समझने में बालक को कठिनाइयाँ होती है, शिक्षक उस टॉपिक को अन्य तरीकों से विद्यार्थियों की समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे को किताबी भाषा में नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो शिक्षक क्या करते हैं, उसे अपने बोलचाल की भाषा में समझाते हैं, आसान भाषा में समझाते हैं, सरल शब्दों में समझाते हैं, जिससे बच्चे को समझ आ सके। तो ये सब प्रक्रिया हम लोग किस में देखते हैं, तो आकलन में। जब तक हम लोग आकलन को जानेंगे नहीं, तब तक बच्चे में क्या समझ है, क्या ना समझ है, उसके बारे में नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो आकलन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आकलन को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक बच्चे के अंतर्गत जो प्रगति हो रही है उसके बारे में भी हम लोग नहीं पता लगा सकते। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।